आज हम जा रहे हैं अशोकनगर, क्योंकि अशोकनगर में होने जा रहा है आज डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें कि जिला की बेस्ट से बेस्ट 32 टीमें भाग ले रही है और इन 32 टीमों में से मेरी भी एक टीम है जिसमें खेलेंगे पवन और रचित राणा। और इस टूर्नामेंट की फर्स्ट प्राइज है 31,000 और सेकंड प्राइज है 11,000। तो इतने में हमको साजिद भाई लेने के लिए आ जाते हैं, तो हम कार में बैठकर सीधा निकल जाते हैं अशोकनगर के लिए। थोड़ी देर के बाद हम अशोकनगर की गल्ला मंडी में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस टूर्नामेंट का आयोजन होना। और इस टूर्नामेंट के नियम में आपको बता देता हूँ, इस टूर्नामेंट के सभी मैच एक एक ओवर के होंगे और जिसे खेलेंगे सिर्फ 2 प्लेयर। और इस टूर्नामेंट में सिर्फ 6 के रन है, जबकि चौका 4 दुक्की का कोई भी रन नहीं होगा। अगर आपने लगातार 2 बॉल वाइड फेंक दी तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉल और डालनी पड़ेगी। और इसमें 5 फील्डर भी आपको दिए जाएंगे जो बाहर की बाउंड्री पर फील्डिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर निर्णय होता है चिट्ठी उठाकर किसका मैच किससे। तो हमारा मैच होता है अशोकनगर के सबसे बेस्ट प्लेयरों से, सौरभ रघुवंशी और सुंदरम भाई साहब से। और पब्लिक भी इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए बहुत दूर दूर से आई थी, क्योंकि यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेंगे जिले के सबसे बेस्ट खिलाड़ी। तो अब होता है इस टूर्नामेंट का शुभारंभ कमेंटेटर राजीव भाई की आवाज से और साथ में ढोल और पटाखों की गर्जन से। तो अब यहाँ पर होता है टॉस, तो टॉस जीती है सौरभ भैया की टीम और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती है। जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जहाँ पर एक तरफ पूरे जिले के नंबर 1 बल्लेबाज सौरभ रघुवंशी और वहीं दूसरी तरफ है हमारा सबसे फेमस बॉलर पवन लोधी। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट, पवन लेकर आता है अपने ओवर की पहली बॉल। पहली बॉल ही ओवर कर जड़ में देता है सौरभ भैया को, बॉल हो जाती है डॉट। पहली बॉल शानदार डालने के बाद अब डालता है दूसरी बॉल भी योर कर, और इस बॉल पर भी कोई रन नहीं। अब लेकर आता पवन अपने ओवर की तीसरी बॉल भी काफी शानदार डालता और इस बॉल पर भी कोई रन नहीं मिलता है। अभी तक तो पवन ने काफी शानदार गेंदबाज की और सौरभ भैया को कोई भी बड़ा हेड खेलने नहीं दिया। तो अब लेकर आता अपने ओवर की चौथी बॉल और सौरभ भैया लॉन्ग ऑफ पे मारते बॉल जाती है सीधा फील्डर के हाथों में और वह कैच छूट जाए तो बॉल चली जाती है बॉल लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। चौथी बॉल पर छक्का लगने के बाद अब पवन लेकर आता है अपने ओवर की 5वीं बॉल। तो 5वीं बॉल पर सौरभ भैया हमें स्टेट में एक शानदार छक्का और लगा देते हैं। 2 बॉलों में 2 छक्का खाने के बाद अब डालता है लास्ट बॉल। तो लास्ट बॉल पर कट घलता और यहाँ पर सौरभ भैया आउट हो जाते हैं। अब अगर हमको यह मुकाबला जीतना है तो हमको लगाने होंगे 6 बॉलों में छक्के। तो छक्के लगाने के लिए हमारी तरफ से बैटिंग पर आता है रचित राणा और विपक्षी टीम से गेंदबाजी करेंगे सुंदरम भाई साहब, जो पूरे जिले के नंबर 1 गेंदबाज हैं। अब होती है यहाँ पर सेकंड इनिंग स्टार्ट। पहली बॉल सुंदरम भाई साहब पटकी डालते और रचित मारता है मिड विकेट साइड, लेकिन वहां पर रचित पहली बॉल पर कैच आउट हो जाता है। रचित के आउट होने पर हमारी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो ही था जो इस पिच पर छक्के लगा सकता था। फिर बल्लेबाजी पे आता हमारा पवन। तो हमको पवन से उम्मीद तो थी, लेकिन डर भी था कि उसके सामने कोई हल्का बॉलर नहीं है। उसके सामने बॉलर था जिला का नंबर 1 गेंदबाज सुंदरम भाई साहब, जो बड़ी आसानी से छक्के खाने वालों में से नहीं है। अब आती है दूसरी बॉल। तो दूसरी बॉल को पवन लॉन्ग ऑन साइड में मारता और हो जाता है चौका, लेकिन यहाँ पर रन नहीं जोड़ता है एक भी। फिर पवन यहाँ पर चौथी बॉल को फिर से लॉन्ग ऑन तरफ में चौका लगा देता, लेकिन यहाँ पर चौका मनोरंजन सिर्फ लगाने हैं यहाँ पर छक्के। अब अगर हमको यहाँ मुकाबला जीतना है तो पवन को बाकी की 3 बॉलों में 3 छक्के लगाने होंगे। फिर आती है चौथी बॉल। तो चौथी बॉल को पवन जोर से मारता और बॉल चली जाती है डॉट। अब अगर यह हमें ड्रा कराना है तो पवन को लगाने होंगे 2 बॉलों में 2 छक्के। फिर पवन यहाँ पर सुंदरम भाई साहब की 2 बॉल बैक टू बैक डॉट खेल जाता और यह मैच हम सुंदरम भाई साहब से हार जाते और इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं।